नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको क्लास 10th के यूपी बोर्ड के एमसीक्यू बताने वाले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हमारे पिछली कक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हम एक सीरीज है हमारी 500 कराने वाली है, हम 500 सीरीज आपको कराएंगे। उसी प्रकार से ये हमारा पार्ट 3 है, इससे पार्ट 1 और पार्ट 2 हम बना चुके हैं इससे पहले से, और ये हमारा पार्ट 3 है। जिस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन है जो क्लास 10th के हैं, सुपर क्वेश्चन है। ये पिछली परीक्षाओं से छांट करके क्वेश्चन बनाए गए हैं क्वेश्चन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों की संभावना सबसे ज्यादा है परीक्षा में आने की। ठीक है, जिस प्रकार से लिखा है, यदि यदि घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्य दो है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया गया है भैया, मेरे क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर का एक शून्य दो है। शून्य कितना है? 2 है। तो जहां जहां पे हमारा ये शून्य लिखा है, इसको हम क्या लिख देंगे? x बराबर 2। x बराबर 2 रखने पर तो हम जहां जहां हमारा x होगा हम कितने रख देंगे? 2 रख देंगे। हम जब यहाँ पे 2 रख देंगे तो x की जगह हम 2 रखेंगे तो ये इतना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, प्लस ये 3 हो जाएगा, गुणे में हमारा 2 हो जाएगा, प्लस के बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम 2 का स्क्वायर जब करेंगे, 2 दूना हमारा 4 हो जाएगा, उसी प्रकार 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस का के हो जाएगा। तो ये 6 4 हमारे बराबर 0। ठीक, 6 4 हमारे कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 6 4 हमारे 10 हो जाएंगे, और प्लस का के बराबर 0। अब के की वैल्यू जब हम बाहर निकालेंगे, ये संख्या प्लस की संख्या उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी? माइनस की संख्या हो जाएगी। तो के बराबर हमारा कितना आ गया है? जो के बराबर -10 आया है, यानी कि जो इसके के का मान हमारा था वो बराबर कितना आ गया है? 10 मान आ गया है। ठीक है, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 का हल कीजिए। ये हमारा द्विघात समीकरण का सवाल एक है। इसमें ये कह रहा है कि हमारा x माइनस, जो x माइनस हमारा है, x माइनस वाई बराबर हमारा 2 है। उसी तरीके से x प्लस वाई बराबर हमारा कितना? 4 है। ये हमारा समीकरण है। ये हमारा फर्स्ट समीकरण बन गया, ये हमारा सेकेंड समीकरण बन गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से दो समीकरण बना लेंगे, फर्स्ट और सेकेंड बना लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी एक चीज बराबर पहले से ही है, तो हमको बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बराबर संख्या नहीं होती तो इसको हम बराबर करते, गुणा के माध्यम से बराबर करते। तो ये हम कट जाएंगे, ये चिन्ह हम बदल देंगे। ये हमारा 2x हो गया। उसी तरीके से हमारा ये 6x हो गया है, 6 हो गया है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? जोड़ने पर एक चीज हमारी समझ लीजिए, ये जो चिन्ह हमारे होते हैं प्लस माइनस, जो हमारे चिन्ह होते हैं, अगर मान लिया जाए कहीं पर विपरीत चिन्ह हमारे हैं तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और अगर कहीं पर हमारे समान चिन्ह है तो हम उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। जिस प्रकार से माइनस 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 करेंगे और प्लस 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 माइनस करेंगे, उसी प्रकार से अगर हमारे विपरीत कोई चिन्ह प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो हम उसको क्या करेंगे? जोड़नेगे। तो ये हमारा समीकरण क्या है? जोड़ने पर। उसी तरीके से अब एक्स एक्स जब हम बाहर यहाँ निकालेंगे तो 6/2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो x की वैल्यू कितनी हमारी आई? 3 आई। अब हमको कुछ नहीं करना है, ये समीकरण हमारा फर्स्ट है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट हम यहां से उतार लेंगे। x माइनस वाई बराबर 2। अब यहां पर x का मान कितना? 3 आया था, तो x की जगह हम कितना रख देंगे? 3 माइनस वाई बराबर 2। अब y की वैल्यू जब इधर हम निकालेंगे, इसको ये उधर जाएगा तो हमारा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का जो हमारा हो जाएगा, तो इसमें 3 - 2 बराबर वाई बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा जोड़ा बनकर तैयार होगा वो हमारा कितना तैयार होगा? यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 1। तो x बराबर, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, ये करेक्ट आंसर है।
ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, लासा और मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमारा ये जो सवाल है 5, 15 और 20, तो इसका हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे, लासा। तो 5, 15 और 20, तो इसको हम 2 से काट देंगे, 5 वैसे उतर जाएगा, 15 भी नहीं कटेगा, 10 हो जाएगा। उसी तरीके से 5, 15, 2 पंचे 10, ठीक है। अब हम इसको 3 से काट देंगे, तो 5 वैसे उतार देंगे, 3 पचे 15 और 5, अब 5 से काट देंगे, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, ये हमारा 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 पंचे कितना हमारा हुआ 60। यानी कि जो लासा निकल के आया ये हमारा कितना निकल के आया, लासा जो निकल के आया हमारा 60 निकल के आया है। अब उसी तरीके से हमको क्या कह रहा है, मासा, हमको मासा निकाल लेना है। तो जब हम मासा इसका निकालेंगे 15, 15 और 5, 5, 15 और 60, 20, ठीक है। 5, 15 और 20, तो 5 के फैक्टर हमारे 5 गुणे 1 फैक्टर होंगे। उसी तरीके से 15 के फैक्टर 3 गुणे 5 गुणे 1 होगा। उसी तरीके से 20 के फैक्टर हमारे कितने होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 हमारे होंगे, ठीक है। अब ये हमारी जो, अब मासा हम आपको बता चुके हैं, मासा जो हमारी होती है, मासा, मासा में कॉमन संख्या ली जाती है। तो कॉमन जो हमारी संख्या है इसमें 5 है और इसी में भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो ये मासा हमारा कितना होगा, 5 ही हमारा होगा। क्योंकि मासा का मतलब है यानी कि सारे फैक्टरों में हमारा वो चीज मिलनी चाहिए। अगर 5 है तो 5 भी मिले, 2 है तो 2 भी मिले, तो ये हम क्या न्यूनतम संख्या लेते हैं, मासा में हम कम से कम संख्या लेते हैं। तो अब यहाँ पे लासा हमारा कितना निकल के आया है, 60 निकल के आया है। उसी तरीके से मासा हमारा 5 निकल के आया है। इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 12/1 आया है। तो हमारा कितना हो गया, 12:1, ठीक। इसको अनुपात में व्यक्त कर लेंगे, तो 12:1, जो ऑप्शन नंबर डी ये हमारा करेक्ट आंसर है। निम्न में अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। निम्न में यानी कि ये हमारा, ये अंडर रूट यहाँ पे लगा है, ये स्क्वायर स्क्वायर यहाँ लगा, अंडर रूट इन सब पे अंडर रूट लगा है। कह रहा है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है, हमको परिमेय संख्या इसमें ढूंढना है। ये हमारी परिमेय संख्या, ये हमारी परिमेय संख्या, ये हमारी परिमेय संख्या, ये जो 121 है, क्योंकि 121 का रूट हमारा कितना होता है, 11 होता है। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए ये हमारी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय नहीं है ये हमारी, ठीक। अब अपरिमेय जो संख्या हमारी होती है, जिन संख्याओं का हमारा रूट नहीं निकल पाता है, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या होती है। दो लगातार संख्याओं का मासा है। हम यहाँ पर देखते हैं दो लगातार संख्याओं का मासा। मान लिए जाए हमको कोई भी दो संख्या हम ले लें, 4, 5 ले लें, 7, 8 ले लें, 10, 11 ले लें, तो उनमें मासा हमारा क्या होगा। जिस प्रकार से हम 4 ले लें और एक 5 ले लें, तो 4 के फैक्टर हमारे कितने होंगे, 4 गुणे 2, 5 के फैक्टर कितने होंगे, 5 गुणे 1। तो इनमें कोई संख्या हमारी कॉमन नहीं मिल रही, तो जब कोई संख्या कॉमन नहीं मिलती तो मासा हमारा कितना होता है, मासा हमारा 1 होता है भैया मेरे। जब कोई भी कहीं संख्या नहीं मिलती है, जब कोई भी संख्या हमारी कॉमन संख्या नहीं मिलेगी, तो मासा हमारा 1 होगा। हमेशा के लिए याद रखना कि मासा हमारा 1 होगा। उसी प्रकार से हम कोई भी यहाँ संख्या ले लें, जिस प्रकार से 7 और 8 ले लें, तो 7 के फैक्टर हमारे 1 ही होगा, 7 गुणे 1, और 8 के फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2 हमारे हो गए। तब भी कॉमन कोई नहीं संख्या मिलती, तो हमारा मासा हमारा क्या होगा, मासा हमारा 1 ही होगा। इसी तरीके से बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य को होंगे, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर है माइनस 3। अब यहाँ x का जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हमारा किसमें रूट का रूप ले लेगा, तो प्लस माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3।
ये हमारा करेक्ट आंसर जो हमारा है। उसी तरीके से बहुपद 3x² प्लस 4x, और ये हमारा +5 है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये हमारा क्या है +5 है कि शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। हाँ, एक बात यहाँ समझ लीजिए, शून्यकों की अधिकतम संख्या उतनी होती है जितनी बहुपद की घात सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या हमारी कितनी है, यानी कि ये कितने हैं, बहुपद हमारे कितने हैं, 2 है, x² है, यानी कि तो हमारी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसी तरीके से ये 5 + 7x - 3x² बराबर 0 के मूल का योग होगा। हम मूल के योग, जो योग को सूत्र हम इससे पहले भी सवालों में बता चुके हैं कि योग का सूत्र क्या होता है और हमारा गुणनफल का सूत्र हमारा क्या होता है। उसी प्रकार से ये योग बराबर, जब योगफल हम निकालेंगे, किसी भी संख्या का योगफल निकालेंगे तो -b/a। अब ये हमारी पहली संख्या है, इसको हम मान लेंगे, और इसको दूसरी, इसको सी, यानी कि ये हमारा सवाल जो उल्टा फॉर्मेट में दिया है इसको हम सही करके ही लिखेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई संख्या, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। ठीक, तो हमको क्या लिखना है, -+7 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7, और जो ए है हमारा -3 हो जाएगा। ये अब माइनस माइनस कट जाएंगे तो 7 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 7/3, जो करेक्ट आंसर नंबर 1 सही हमारा है। x बराबर 12 तथा y बराबर 5, तब 9x² प्लस 49y² माइनस 42xy का मान बताइए। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा सवाल दिया, यहाँ पर x बराबर 12 दिया है, y बराबर 5 दिया है, तो 9x² प्लस 49y² माइनस 42xy का मान बताना है। अब हमको एक बात यहाँ से समझ में आ गई, ये जो हमारा क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है भैया, ये जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, इसको हम एक बार उतार लेंगे। 9x² प्लस 49y माइनस 42xy। ठीक है, हमको एक बात यहाँ पता चल गई है, 9x² है तो इसको हम 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा 49 है तो 49 का 7y का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमको 42 के फैक्टर करना है, जिस प्रकार से 42 के फैक्टर 2 गुणे 3 गुणे 7 होंगे, 2 3 6, 6 7 42, और xy गुणे का xy। ठीक है, अब हमको एक बात यहाँ पे मालूम हो गई है कि इसको हम a मान लेंगे तो ये हमारा a² हो जाएगा, ये हमारा, इसको b मान लेंगे तो b², ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये a ये है और b ये है हमारा, ये हमारा सूत्र बन गया एक। तो ये जो हमारा सूत्र होता है, इस सूत्र और बराबर ये सूत्र होता है a-b, ये हमारा सूत्र होता है पूरा, a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये इस फॉर्मेट में हमारा आ गया क्योंकि ए हो गया, बी हो गया, 2 हो गया, ए बी हमारा हो गया, ये इसका सूत्र हो गया हमारा, ये हमारा भैया सूत्र है। ठीक है, अब इसी सूत्र में हमको कुछ नहीं करना है, a-b, बाकी हमको सूत्र से कोई मतलब नहीं, a-b, तो a हम यहाँ पे क्या माने हैं, 3 माने हैं, और b हम कितना माने हैं, 7 माने हैं। तो a यानी कि 7x a हमारा है और 7y हमारा b है। तो उसी तरीके से हम 7 गुणे a की जगह कितना रख देंगे, 12, 3, हाँ ठीक है, 3 हमारा, 3 a हमारा है। ठीक, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये जो संख्या है यानी कि 3 हमारा है, और x हमारा कितना, 12 है, 12 लिख देंगे, माइनस b की जगह हम कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और b की जगह यहाँ पर y की जगह कितना, 5 लिखेंगे। अब 12 तय कितना हो गया हमारा, 36 हो गया है, और 7 बचे कितना हो गया है, 35 हो गया है, होल स्क्वायर। अब घटा देंगे तो 1 बचा, और 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हमारा कितना, 1 गुणे 1 होगा, बराबर 1 ही होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा 1 होगा, ये ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट आंसर है। ये सवाल समझ में आया, इसको हम बस खाली सूत्र से लेंगे, अगर वैसे भी लगाएंगे तो इसको बहुत लॉन्ग तरीके से लगाएंगे, लेकिन उस तरीके से हमको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल होंगे, मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग जो हमारा होता है, हम आपको बार बार सवाल बता चुके हैं, -b/a हमारा होता है। ये हमारी a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया। तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस के हमारे 3 आ जाएंगे, 3/a का मतलब 5 आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। बहुविकल्पी में हमको कुछ नहीं लगाना। अगर हमारा तो कोई भी लघु उत्तरी या अति लघु में आ रहा है सवाल, तो उसको हमको लगाना पड़ेगा, तब हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। यानी कि जब हम सूत्र लगाएंगे x का गुणांक बटे x² का गुणांक, उस फार्मूले में, ठीक है। वैसे अगर बहुविकल्पी में क्वेश्चन आएगा, लक्षांतर अधिकतर ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में ही आएगा। अगर हमको बहुविकल्पी नहीं लगाना होगा तो हम उसको लगाएंगे। नहीं, ज्यादा बेटर है यार।